अच्छे होंगे। और कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया चल रही होगी। हाँ, तो जो वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्ड मिलते हैं उसे आप अच्छे से देखें पूरा और उसे समझें, उसका नोट्स बनाएं। बहुत बेहतरीन आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप उसे पूरा देखा करें और उसे जो है कि जो आलसी बच्चों की तरह नहीं करना है, आप उसे नोट उसके साथ साथ बनाते रहें। और चलिए आज हम लोग जो वैद्युत विभव है, मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 किसका? विद्युत विभव का। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स फिक्स कर लो। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी से भी दे देता है एक नंबर का, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को बेहतर ढंग से समझेंगे और इसके साथ साथ हम आपको कुछ अतिरिक्त चीजें बताएंगे। तो आप इसको बढ़िया से देख समझिएगा, इससे आपके जेईई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे बेहतर ढंग से समझिए। तो हमारा जो पहला है, जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी समविभव पृष्ठ। कैसा भाई? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब इसी से साफ स्पष्ट हो रहा है कि हम जिस चीज को पढ़ने जा रहे हैं वो चीज कैसी होगी। विभव तो आप जानते हैं ना, वो ऐसा हमें एक सरफेस ढूंढना है, एक ऐसा हमें पृष्ठ ढूंढना है जहां पर हमको इसके विभव को कैसा करना है? एक जैसा। तो ऐसा पृष्ठ हम ढूंढ निकालें कि जिसके लिए उसका पृष्ठ कैसा रहे, उस पे सभी विभव, हर बिंदु पर विभव एक जैसा हो। जैसे आपको समझाता हूं, ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है और यहां पर ये रखा है पॉइंट आवेश, राइट। अगर बात करेंगे विभव की तो V बराबर के क्यू अपान आर होता है। ऐसा होता है के क्यू अपान आर, ऐसा विभव होता है, हमने पढ़ा है। जैसे दूरी बढ़ती है उसका विभव घटता है, दूरी के साथ नहीं होता है, हमने ऐसा सीखा भाई। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर होगा? वैद्युत क्षेत्र इससे बाहर की तरफ होगा। क्यों जनाब बाहर की तरफ होगा? क्योंकि यह धन आवेश है और धन आवेश में वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? इसके बाहर। तो ये मान लो हमने बहुत सारी ट्रून करके हमने वैद्युत बल रेखाएं निकाल दिया और इसको मैं यहां प्लस क्यू लिख देता हूं। ओके, अब इसके चारों तरफ एक ऐसा आप पृष्ठ बनाइए, जिस बनाते हैं पृष्ठ। मान लो इससे हमने यहां पर आर दूरी, आर का कुछ वैल्यू ले लो, चलो 2 सेंटीमीटर हमने किया है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करते हैं, यहां पर विभव कुछ होगा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर हम इस पर आए 2 सेंटीमीटर पर तो विभव उतना ही होगा, क्योंकि दूरी नहीं बदलेगी तो विभव नहीं बदलेगा। ये V Q तो बराबर है ना, Q तो नहीं बदल रहा है। तो भाई इस बिंदु से O से, जहां पर आवेश प्लस Q रखा गया है, इससे समान दूरी पर विभव कैसा होगा? समान होगा ना यार। जैसे दूरी या हम बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं तो विभव बदल जाता है, नहीं ना बदलता है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसमें इस तरह का एक पृष्ठ की कल्पना करें या बनाएं, ऐसे ये काल्पनिक होगा। तो इस हालात में आप देखें कि इसके हर एक पॉइंट पर, जितना भी पॉइंट आप लोगे समथिंग, इस सभी बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर होगा। क्योंकि वही बात कि इसके आवेश से इसकी दूरी हर जगह बराबर। तो यह क्या हो गया? एक समविभव पृष्ठ हो गया। इसके हर एक बिंदु पर क्या है? विभव एक जैसा है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? एक जैसा हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब हम r की वैल्यू बढ़ा देते हैं।
यहां पर हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इससे थोड़ा और दूर। ओके भाई, तो अब इससे थोड़ा और दूर अगर हम ले लें जनाब, तो आप बताओ इस हालात में इस वाले का विभव कुछ आया था V1, इस वाले का विभव V2 कुछ अलग होगा, क्योंकि दूरी इसकी बदल गई। यहां 4 समझ रहे नहीं हो, इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर हो गई, इसका मतलब इसकी दूरी बदल गई। तो यार दूरी बदल गई, लेकिन अगर हम बात करें ये सरफेस नंबर 1 पृष्ठ नंबर, ये सरफेस नंबर 2, तो इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव जितना भी रहेगा समान रहेगा। तो आप बोलो इस वाले के लिए तो भी इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा, वही नहीं होगा, दूसरा कोई वैद्युत विभव होगा लेकिन समान ही होगा। तो फिर इसकी डेफिनेशन तो हमने बना डाली, बड़े आसानी से बन गई भाई। क्या? आराम से, एक ऐसा पृष्ठ, ओके वैद्युत क्षेत्र में ही रहेगा, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। वैद्युत विभव कैसा होता है भाई? समान होता है। तो भाई साहब अगर वैद्युत विभव समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में थोड़ी मोड़ी आ रही है? उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। तो 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, बड़े आसान से डेफिनेशन है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 समविभव पृष्ठ की बात करें तो ये दोनों, एक समविभव पृष्ठ ये हो गया, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। दूसरा समविभव पृष्ठ ये हो गया, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। लेकिन इन दोनों का अगर हम देखें तो विभव अलग अलग होगा। लेकिन एक पृष्ठ की बात किया जाए, उसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या रहे? समान रहे। ओके, थोड़ी मोड़ी बात आपको समझ में आ रही है? इनके कुछ प्रॉपर्टी, हम उसी प्रॉपर्टी को समझते हैं। इसमें से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, जैसा भी आप बोर्ड देते हो, कहीं का भी बोर्ड हो, है ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। कहना सर है अभी तो हमारे तो बोर्ड एग्जाम है, लेकिन हमको पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। बनता भाई, बता रही तो बनता है, माना करो थोड़ा इसे माना भी करो। आइए, पहली चीज हम इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 को समझते हैं। उसमें दिख रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है उससे हम थोड़ा सा इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश, मान लो हमने परीक्षण आवेश ले लिया, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। इतना बड़ा मैंने लिख दिया इतिहास भूगोल की तरह, बहुत बड़ा लग रहा है बहुत बड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा का नहीं है छोटा सा। तो इसमें मैं एक आपको समझाऊं ये क्या चीज मैंने लिखा इसको। ये कह रहा है कि आप एक समविभव पृष्ठ ले लीजिए। तो मैंने समविभव पृष्ठ कुछ करके ले लिया। हालांकि इसी को हम काम चलाते रहना चाहिए, हमने इसको अलग से झूठा बना दिया। झूठ से तो सर मुझे बड़ी नफरत है। झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं, मैंने झूठ तो कहाँ बोला। ओके,
ये मान लीजिए इसके बाहर समविभव पृष्ठ है, ऐसे कुछ ये सब वैद्युत बल रेखा है ना भाई, ऐसे करके ऐसे। तो इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमको लेके जाना है इसको। जैसे सपोज करो कि आपको बहुत सारे इसमें बना सकते हो, इस ए पॉइंट से एक आवेश को उठाना है और उसे हम इस बी पॉइंट तक लेके आएंगे। आप ऐसे रास्ते से लेके आओ, इसी पर लेके आओ, जैसे मर्जी लेके आओ, है ना। तो यहां पर जो कार्य किया जाएगा, कहां से भाई, आप ए से उसे बी पर ला रहे हो, ए से बी। उस हालात में आप बोलो दरअसल कि क्या होता है, Q नॉट VA माइनस अंतिम VB है, सॉरी VA माइनस VB माइनस VA। तो कार्य इतना करना पड़ता, लेकिन समविभव पृष्ठ है तो इसमें तो हर जगह विभव बराबर है ना भाई। जितना विभव इस ए बिंदु का होगा उतना विभव बी का होगा, ऐसे समथिंग सारे हर एक बिंदु का विभव तो एक जैसा रहेगा ना, एक जैसा विभव होगा। तो यहाँ V1 VA माइनस VB दोनों बराबर है, तो इधर का आ जाएगा 0, तो ये 0 नहीं होगा B, सॉरी। तो आप W जो कार्य कर रहे हैं कहां से कहां तक लाने के लिए, A से B तक, वो काम क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब किसी भी समविभव पृष्ठ पर हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाते हैं तो कोई काम नहीं करना पड़ता, राइट। हाँ, एक चीज थोड़ा सा यहां पर हम कर देते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल होगा वो बताइए क्या होगा, कौन सा समविभव पृष्ठ होगा। तो उसमें एक बार पूछा गया है कि आपका समविभव पृष्ठ का कोई उदाहरण बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बोलो। आवेशित ग्लूकोज एक समविभव पृष्ठ, आवेशित गोली कोश एक समविभव पृष्ठ है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक समविभव पृष्ठ है, तो कोई भी आप कह सकते हो कि इस तरह का समविभव पृष्ठ हो सकता है, राइट। चलो हम इसमें इसको मिटाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। इसे थोड़ा सा नोट कर लिया करिए फटाक से, आप देखा कि इसको नोट करिए। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे हम चलते हैं। ये बढ़िया से आप समझिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 पहली समझ में आई होगी, बढ़िया से चमक रही होगी। और प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके, गुण नंबर 2। तो हम इसमें देखते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। लंबवत होता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा होता है, लंबवत होता है। तो अब भाई बात ये है कि ये लंबवत होगा तो ये कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, ये 1 नंबर का, कि आप प्रदर्शित करिए कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत है ना। तो यहां पर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो समविभव पृष्ठ का क्या मतलब, समविभव पृष्ठ का मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा रहे, समान रहे। तो मान लो ये हमने समविभव पृष्ठ ले लिया, ऐसा समविभव पृष्ठ ऐसे ना, समविभव पृष्ठ। इसमें 2 पॉइंट भी पकड़ लो, आप ए ले लो और बी ले लो, और ए से बी पर उस आवेश को लेके जाते हैं। हमने इसमें पढ़ लिया है कि अगर हम उसको ए से बी पर लेके जाते हैं तो कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा पढ़ा हमने। ए से बी पर लेके जाते हैं तो काम नहीं किया जाता है। ऑफ कोर्स यहां पर
अगर हम इसको देखें ध्यान से तो बताओ भाई क्यों नहीं काम किया गया था? क्योंकि जो विभवांतर है इस पे 0 होता है। विभवांतर क्यों 0? क्योंकि जितना विभव यहाँ का होगा उतना विभव यहाँ का होगा। दोनों के विभव वी तो डेल्टा वी आर वी माइनस वी बराबर 0। ऐसा ना होगा, नहीं होगा। तो यहां पर तो 0 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि अगर डेल्टा वी बराबर हम जानते हैं क्या होता है भाई, ई इंटू डी आर, ऐसे करके समथिंग करो। यहां पर तो विभवांतर इसका क्या है 0 बराबर माइनस ई इंटू डी आर। फिलहाल माइनस को हम इधर भी भेज सकते हैं, हमारी मर्जी करेगी। तो यहां पर देखिए दो चीजें हो सकती है। अगर 2 का डॉट गुणन 0 हो सकता है तो उसमें एक तो बन सकता है यही कि भाई साहब यहां तो वैद्युत क्षेत्र ही 0 हो जाए। तो ऐसा हमने पढ़ा है कि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है तो उसका जो विभव में परिवर्तन वो 0 होता है। देखो विभव में परिवर्तन 0, वैद्युत क्षेत्र अगर 0 है तो। अच्छा, तो एक तो ये बन सकता है, दूसरा बन सकता है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये भाई डॉट प्रोडक्ट है। हाँ जी, और हमने थोड़ा सा सीखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। बोलो हाँ या ना? होता है ना। इसको ऐसे लिख लो यार, ई डी आर कॉस थीटा बराबर 0। यहां पर मैंने बोला कि इस तरह हालात नहीं है, ये अगर 0 होता है तो भाई साहब यहां पर जो परिवर्तन होगा वो तो 0 हो जाएगा, काम खत्म इसका। लेकिन यहां पर हमने कहा कि ये 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तब की हालत क्या होगी जब ये 0 नहीं होता है? क्या होगा बोलो भाई? ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो दोनों 0 तो नहीं होने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां से यहां तक तो दूरी है ना, कुछ डी आर है, चल रहे हैं डी आर, तो कहां पर 0 होगा? नहीं होगा ना। ई नहीं 0 है तो कौन 0 होने के लिए तैयार है यहां पर बोलो? तब बेचारा यही ना 0 होगा। तो कॉस थीटा बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि कॉस, थोड़ा सा मैं इसमें लिख दिया, इधर लिख दे। तो यहां पर बोलिएगा ई डी आर, ऐसे लिखो कॉस वाला। तो कॉस थीटा बराबर 0। मैंने अभी बता दिया दोनों में से कोई 0 होने के लिए नहीं तैयार है। ये कह रहा मैं नहीं जीतूंगा। मैंने कहा भाई 0 हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कह रहा आप हीरो रहेंगे, हम 0 हो। तो यहां पर कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा, कि कॉस थीटा के लिए किसकी वैल्यू 0 होती है? अरे सर ये नहीं आ रहा है आपको, क्या पढ़ाने चलिए। तो आप मुझे बताए हैं कि cos 90 बराबर 0 होता है। तो मैंने यहां से थीटा को पकड़ा 90 से। और ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है? ई और डी आर, ई एंड डी आर। तो इनके बीच का कोण 90 है। इसका मतलब ये है कि जब हम ए से बी पर जा रहे हैं तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इसके ठीक लंबवत होगा वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो इस तरह से हम यहां पर प्रूफ कर लेते हैं ई जो है परपेंडिकुलर है किसके? डी आर, दूरी। बात समझ में थोड़ी मोड़ी आ रही है? एक दूसरे ढंग से मैं इसी बात को समझाता हूं। इसे मिटा दो, चलो भाई इसे हटा दो। इसी चीज को आप एक दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो। जैसे अभी आपने पढ़ा है बहुत सारे इस तरह के समविभव पृष्ठ, ऐसे बना था, थोड़ा सा इधर हो गया, ये बड़ा छोटा कैसा होता है? पकड़े निगलो उड़ू करके ट्रन ट्रन टुट 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 टप 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 करके ऐसे कर ली भैया, ट्रन यहां पर हो गया। ओके, यहां से वैद्युत बल रेखा, इस पे कोई प्लस क्यू चार्ज रख दो। बिना प्लस क्यू चार्ज रखे ही सर जी निकाल दिए। कैसे निकाल देते हैं आप? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा है, ऐसा बनने का लिखना। तो यहां देखिए, इसका मतलब ये कहने का है कि ई और डी आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र, यहां से अगर हम दूरी इधर देखें, छोटी सी दूरी ले लो डी आर, तो हम इसी पे चलेंगे ना, टुक 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 टुक, या हम इस पे चलेंगे। तो जब हम चलेंगे तो वहां पर हमेशा ये वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा?
लंबवत रहेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा के। तो ये बहुत सारे समविभव पृष्ठ है, 1 2 3, इन सभी पर वैद्युत विभव समान है। तो भाई इस पे हर वैद्युत बल रेखा यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो लंबवत होगा। तो सभी पर क्या रहेंगे, ये लंबवत रहेंगे, है ना। ऐसे करो, कुचुक कुचुक कुचुक, ड्रम ड्रम, ऐसे करो। तो इन सभी पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। बात समझ में आएगी आपको? थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाए ना यार, फिर रिवाइज करके देख लेना, देख ही रहे हो तुम। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा। अब हम एक दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ा था? सोचो सोचो सोचो, नहीं सोच पाए। प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा था कि हम अगर एक बिंदु समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को लेके जाते हैं तो कोई काम नहीं किया जाता है। दूसरा हम पढ़े कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक समविभव पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखा लंबवत होती है। अच्छा, चलो भैया, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, है ना, नंबर 3। ओके, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। रीजन इसका वही पुराना वाला, एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होने लगेंगे। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम जाते हैं तो वैद्युत विभव घटता है। तो आइए एक चीज हम इसमें समझ लेते हैं, कर ही लो यार, क्या दिक्कत ज्यादा है। तो देखते हैं, एक मान लो समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना भाई। और एक समविभव पृष्ठ ऐसा, है ना भाई, ऐसा। ओके, ऐसे समविभव पृष्ठ, ये दो समविभव पृष्ठ है। तो ध्यान दीजिएगा इस समविभव पृष्ठ पर। अगर हम इस समविभव पृष्ठ के एक समविभव पृष्ठ ऐसे करते हैं, दूसरा टक टक ऐसा, यहां पर इन दो समविभव पृष्ठ को समझिएगा। ऐसा भी देख सकते हैं, एक दूसरा भी मैं बना सकता हूं, इधर बना लूं तो आप ऐसा भी समविभव पृष्ठ देख सकते हैं। ड्रोन कर ले, एक समविभव पृष्ठ ये हो गया, दूसरा समविभव पृष्ठ ये हो गया, है ना। मान लो यहां पर प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू रखा गया, ये इसका कटान बिंदु। दोनों बातें आप समझिए, पहले इस बात को समझिए। समविभव पृष्ठ जैसे पटरा नहीं होता है, जिससे आप चौकी बनवाते हो या बेंच बनवाते हो, वही वाला ऐसे कर लिए, एक इधर का हो गया, एक उसको ऐसे खड़ा कर दो। तो हमने उसको समविभव पृष्ठ के इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होगा। तो वैद्युत विभव समान होगा तो वहां पर तो वैद्युत क्षेत्र होगा ना। तो इसका वैद्युत क्षेत्र इस तरह का है, राइट। इसका जो वैद्युत क्षेत्र है इस पे इस तरह का, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बनाया गया, ये वैद्युत क्षेत्र इस तरह का बनाया गया। तो भाई साहब यहां एक बिंदु पर, जैसे बिंदु P ले लो, P मीन्स पंकज, तो ये आपने P बिंदु जो लिया है, इस P पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, जो कि संभव ही नहीं है। यहां पर आके समझिए, यहां पर देख लीजिए, अगर हम यहां से वैद्युत बल रेखाएं खींचे इस पॉइंट पर, तो देखो, एक देखो
ट्रून करके इधर चली जाएगी, ये वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया, पी पॉइंट है मैं ही हूं, एक दूसरी इधर चली जाएगी। देखो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस पी पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित हो रही है, और एक बिंदु पर भाई एक ही बिंदु पर तुच्छा सा पॉइंट हो, उस पे एक आवेश रख दिया जाए तो पर दो बल लगने लगेगा, दो जगह, कोई इधर खींचा कोई इधर खींचा, वो किधर जाएगा भाई, किस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा ना भाई, किस तरफ। तो ये बात नहीं सही, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो कभी कभी ये क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का, फिर यहां पर हमने क्वेश्चन एक बना दिया। क्वेश्चन ये बनता है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते, अगर काटते तो क्या होता, यदि काटते तो हमने बताया वैद्युत क्षेत्र की, काटते तो एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होती है। ओके, जो कि संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपको उससे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है, अगर काटते तो क्या होता, अगर काटते तो एक बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होता, जो कि संभव नहीं है। राइट, इसे आप अच्छे से नोट करें। तो आप नोट कर लिए, बहुत अच्छे। आइए अब हमने इसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ा, याद रखिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, उसका चाहे समविभव पृष्ठ से बन सकता है या फिर इन दो तीन प्रॉपर्टी से बन सकता है, गुण से बन सकता है। गुण से क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो आइए अपना डस्टर उठाते हैं, ये कौन सा डस्टर, तो अब हम लोग कुछ समविभव पृष्ठ खींचेंगे, बनाना सीखेंगे ना। समविभव पृष्ठ को खींचना है ना भाई। हमको ये सिचुएशन अलग अलग तरह का दे सकता है। ओके, पहली सिचुएशन हम दे रहे हैं, इससे भी प्रश्न कभी बनता है कि आपको दे दिया, मान लीजिए कह देगा कि बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के लिए क्या करना है, आपको समविभव पृष्ठ खींचना है। ओके, ये भी आपका प्रश्न जो मैं बता रहा हूं उसको आप बारीकी से बेहतर ढंग से समझिए, तो ये आपको कहीं ना कहीं काम देगा। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचना है, क्या दिख रहा होगा, तो यहां पर प्लस क्यू हमने रख दिया, एक बिंदु आवेश कुचुक, ये बिंदु आवेश, इसके लिए समविभव पृष्ठ खींचना है। तो समविभव पृष्ठ का मतलब उसके हर एक बिंदु पर विभव एक जैसा हो ना। तो बोलो भाई इसकी वैद्युत रेखा थोड़ा सा बड़ा कर दो, चकक, प्लस बेचारा अलग हो गया वहां, इस क्यू से बर्दाश्त नहीं कर पाए। काहे ना करेगा जी, करना ही ना पड़ेगा, जैसे कुछ ना कुछ करना ही ना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे टिकटॉक बंद हो गया तो हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना टिकटॉक वालों को, कि भाई बंद हो गया, अब हम क्या करें, मरेंगे तो है नहीं, बनना चाहिए ना, होना चाहिए। चलो यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो हमको एक ऐसा सरफेस ढूंढना है जहां पर उसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा है, बराबर है। तो इससे बराबर दूरी पर यहां पर एक हम गोला बना सकते हैं। याद है ना हमने गोला क्यों कहा है, क्योंकि ये 3D, यहां पर मैं बता दूं ये 3D होगा, 3 डायमेंशन। जैसे यहां पर आवेश रख दिया जाए, देखो थोड़ा सा उसको बारीकी समझो, आवेश रख दिया जाए, ये क्या है, क्या बता रहे हैं,
इसमें वैद्युत बल रेखा इधर ऊपर आगे मेरी तरफ इधर, तो उसमें चारों तरफ होगी ना, तो हम उसके जो परितः एक पृष्ठ बनाएंगे वो पृष्ठ कैसा रहेगा, जाहिर सी बात है गोला रहेगा। तो ये हमारा जो है 3D है। तो इसकी दूरी अगर सेम है तो इस पे विभव कुछ होगा V1, तो ये V1 हर एक बिंदु पर होगा, ऐसा समविभव पृष्ठ बन सकता। और भी बहुत सारे हम खींच सकते हैं, इससे थोड़ी दूरी बढ़ा दो, विभव कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इसके हर एक बिंदु पर विभव कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये जो हमने खींचा यहां पर, ये कैसा है भाई, समविभव पृष्ठ है, ऐसा है भाई। ये सब क्या है, समविभव पृष्ठ। इसके हर एक बिंदु पर विभव समान रहे, है ना। इस वाले के लिए अगर आप लोगे तो इसके लिए विभव समान होगा, इस वाले के लिए लोगे तो इसके लिए विभव समान होगा, इस वाले के लिए लोगे तो इसके लिए विभव समान होगा। कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको उलझाता है, उलझाने का मतलब ये है, वो आपको बेवकूफ बनाता है। वो कह देगा कि भाई आप जो खींचो ना वो इसके लिए खींचना, तो क्या फर्क पड़ता है यार, इसका मतलब हमें जो आवेश है वो प्लस लेना है, सीधी सीधी बात है। अच्छा कभी ऐसा कर दिया तो कि क्यू की वैल्यू 0 से छोटी है, कर अरे सर इतना ही बताए हैं तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, हम तो गलत करेंगे, जाहिर सी बात है गलत करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं सोचना है। ये माइनस अगर आवेश होता तो वैद्युत बल रेखाएं इसकी तरफ चली जाती, समविभव पृष्ठ ऐसा ही खींचा जाता, यस ऐसा ही खींचा जाता। ओके, तो बिंदु आवेश के लिए आपको खींचना आगे, बहुत अच्छे। आइए तो हम लोग इसमें और भी समविभव पृष्ठ खींचना सीखते हैं। जैसे हम दूसरे नंबर पे कर लेते हैं, एक ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाना है और वहां पर हमें वैद्युत समविभव पृष्ठ खींचना है। देखिए आराम से खींच लोगे, उसमें घबराना नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इधर देख रहा, ये देखो वैद्युत बल रेखाओं की लाइन है, और आपको पता है ना कि एक समान वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहाँ होता है। हाँ यार बताइए यार, कहां पर होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं एक तरफ और उनके बीच की दूरी बराबर, तो ये कैसा होता है भाई, क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है, राइट। मैं यहां पहले बना देता हूं, फिर इसके बाद आपको समझा रहा हूं, ड्रॉइंग करके। अच्छा पहले बनाएंगे तब समझाएंगे, हाँ भैया कैसे काम चलेगा, आप वो तो कुछ नहीं कहते हैं। ट्रुक किसको मिटा दिया, इसमें मैं कलाकारी कर रहा हूं, ट्रूम ट्रूम, इधर कुटुक 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 कुटुक। ओके ध्यान दीजिए, हाँ जी। तो देखो भाई, हम अगर बात करें इधर से कहीं वैद्युत क्षेत्र है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में जैसे एक इस तरह का है, एक थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उसे देखिएगा ध्यान से ना। है ना, तो देखिए इसमें इस पृष्ठ को और उस पृष्ठ को ध्यान से समझते हैं। अगर हम इसके हर एक बिंदु पर देखें, जैसे प्लेन हो गया, तो यहां से हर एक बिंदु की दूरी बराबर होगी, तो इसके इस वाले पर जितना वैद्युत, यहां पर वैद्युत विभव होगा, यहां इस कोने पर उतना वैद्युत विभव, यहां उतना वैद्युत विभव, यहां हर जगह वैद्युत विभव कैसा है, एक जैसा रहेगा। इसके लिए भी अगर इसके लिए सोचा जाए तब, तो भाई यहां से अगर सोचो तो ये वाला अलग है, यहाँ के लिए अलग है ना, ये टेढ़ा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो ये समविभव पृष्ठ नहीं बन पा रहा है ना। तो यहां पर ये समविभव पृष्ठ नहीं है, तो इसका समविभव पृष्ठ कैसे आप देखोगे कि उसके हर एक बिंदु पर, यहां पर हम जब जो भी इसमें पूरा पॉइंट देखते हैं, पूरा हर एक बिंदु पर, तो हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव कैसा है, एक समान है। तो ये कैसा हो गया भाई,
वही सम विभव पृष्ठ, ये समविभव पृष्ठ बन गया। और भी बना सकते हैं इसके आगे, है ना। तो अगर वैद्युत बल, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर वैद्युत आपसे पूछता है समविभव पृष्ठ खींचने के लिए, तो ऐसा समविभव पृष्ठ होगा, इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव एक जैसा होगा, है ना। उसी तरह की बात है, यहाँ पर एक बिंदु ए ले लो, यहाँ पर बिंदु बी ले लो, तो देखोगे कि जितना ए पर विभव है उतना बी पर विभव है ना। तो इसके हर एक बिंदु पर विभव बराबर है, इसलिए समविभव पृष्ठ, राइट। अच्छा, अब बातें हम समझते हैं एक दूसरी तरह की, और वो बात है इस यार बात ये है कि अगर आवेश, जो आपका आवेश है वो एक लीनियर टाइप का होता, आवेश जो है वो कैसा होता, एक रेखीय आवेश होता। नंबर 3 इसी में लिख लेता हूं, यदि आवेश क्या हो, एक रेखीय हो, ये कौन सा, ये क्या है, एक रेखीय हो, बोलो क्या मतलब इसका। एक रेखी का मतलब ये है, अरे यार थोड़ा जोश करो से पढ़ो, मजा नहीं आ रहा है, कैसे एकदम मिला रहे हो, अपने जीवित होने का प्रमाण देना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा मोड़ा एक्साइटेड रहना चाहिए। ओके, एक रॉड है, मतलब एक छड़ पूरी तरह से आवेशित है। ओके, अच्छा जी, अगर ये छड़ पूरी तरह से आवेशित है तो आप बताओ क्या होगा, इसके यहां पर दूरी अगर बराबर है तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तो बराबर होगा, और उस दूरी के साथ साथ एक बेचारा और कहीं मिलता है इधर। तो यहां पर v जो होता है k/r, तो r के साथ ये भी एक जैसा होगा। अगर r नहीं बदलता है तो ये v भी नहीं बदलेगा। यहां पर देखिए समविभव पृष्ठ कैसा कैसा हो सकता है, ये देखो भाई, एक तो समविभव पृष्ठ ये इस तरह का हो सकता है। आप कहोगे ई कौन समविभव पृष्ठ, तो आप बेलना बना रहे हो, रोटी वाला बेलना बना रहे हो, रोटी वाला बेलना बना रहे हो। रोटी वाला बेलना बना रहे, ऐसा काम करते हो, बेलना बनाते हो, नहीं बेलना वाला ना करो। ऐसा बनाते, एक आंख मन करे और बना। इसमें समविभव जो पृष्ठ होगा वो इस ढंग का होगा, ऐसा दिख रहा हो। बहुत सारा बेलन हमने बना दिया एक में ज्वाइंट, तो एक नंबर यहां पर 1 2 और ये 3, ठीक। अगर इस आवेश से, जो आवेश एक रेखीय रूप में है, यहां से कुछ दूरी इसकी होगी, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो त्रिज्य रूप में बाहर होती है। त्रिज्य रूप का मतलब समझ में आता है ना, जैसे एक रॉड है, उस रॉड की जो प्रकाश है वो इधर इधर इधर, मतलब उसके त्रिज्या के फॉर्म में निकलेगा, यूं कह लीजिए बेलनाकार, ट्रन करके ऐसे निकलेगा। तो इसमें ये जो बनाया गया है, ये जो बन रहा है, तो इस वाले पृष्ठ की अगर हम बात करें जो अंदर दिख रहा है, इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर होगा। अगर हम उसके बाहर की बात करें तो इसके लिए यहां से यहां तक की दूरी बराबर है सबकी, तो इसके लिए वैद्युत विभव बराबर होगा। इस तीसरे वाले की बात करें यहां से, तो सबकी दूरी बराबर है, इसके लिए भी बस सबके लिए विभव बराबर होगा। तो ये सब कैसा हो गया, यदि आवेश एक रेखीय हो तब समविभव पृष्ठ ऐसा होता है। बात समझ में आ रही थोड़ा मोड़ा? तो आपने 3 तरह में सम जो पृष्ठ है वो खींचना सीखा। आइए
थोड़ा और बताते हैं आपको खींचने के लिए। ओके, तो और बताते कैसे हैं, तो हम नंबर 4 पे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का खींचना है, वैद्युत द्विध्रुव ना, वैद्युत द्विध्रुव के लिए। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब है? दो आवेश होंगे, दोनों आवेश कैसे होंगे भाई? एक प्लस और एक माइनस। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम आपको कुछ और भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे भाई? माइनस इसमें कर लियो, चलो प्लस कर लेते हैं इसको, माइनस इसमें सबसे पहले हम वैद्युत बल रेखाओं को दिखा देते हैं। दिखा दो। तो इसमें देखो ट्रुक धन से ऋण, ऐसा आपने सीखा है भाई? नहीं सीखा है? सीखा है कि नहीं सीखा है? ओके, सीखे हो ना? तो नहीं सीखे तो कब सीखोगे भाई? जब एकदम बूढ़े हो जाओगे तो कहिया सीखोगे? सीखना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, आपको सीखना ही सीखना है, सब कुछ सीखना है, चाहे वो सही काम हो या फिर गलत काम। गलत काम सिखा रहे हैं सर? नहीं यार, हम थोड़ी सिखा रहे हैं, ये बाहर होगा अंदर सिखाते सिखाते। तो गलत काम तो खुद ही तुम सीख जाओगे, उसमें मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा या आप खुद ही जान जाओगे, है ना? इस तरह से वैल्यू बनेगा। ओके, इसका जो समविभव पृष्ठ खींचा जाता है वो कैसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहां पर एक आवेश रखा है, उस पर एक बल लगेगा बाहर की तरफ खींचने में। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अभी मैं समझा दे रहा हूं ये कैसा, क्यों इस तरह का बनता है ना भाई? हाँ, इधर करेगा भाई। ऐसा थोड़ा और बना दो, थोड़ा और बना दो, थोड़ा और बना दो, ऐसे करके। राइट, बस जाने दो, इतना ज्यादा नहीं। इसमें आपका एक प्रश्न हो सकता है कि आपने ऐसे खींच दिया जानबूझ के, इधर की दूरी कम है इधर ज्यादा है, गलती हो गई का? कैसे खींच दिए? नहीं भाई, उस बात को मैं समझाता हूं। अगर मान लो इसको इधर, ये बनाने का तरीका आप बढ़िया से देख लीजिएगा इसको, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ओके, मान लो एक हम यहां पर एक आवेश रखते हैं, परीक्षण आवेश Q0। बताइए इस पे कितना बल लगेगा? तो 2 बल लगेगा। पहला तो बल लगेगा, ये वाला लगाएगा, बाहर धक्का देगा। तो हाई वाला तो माइनस है ना, ये कहेगा तुम धक्का दोगे हम खींचेंगे, तो ये खींच लिया। अब सोचो कि अगर इस आवेश को थोड़ा सा दूरी चलानी, बहुत छोटा नहीं हो गया, इस आवेशवा को थोड़ा सा दूरी चलानी है ए से बी पर, तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर लगाना पड़ेगा। तो हमारा बल जो नेट होगा, 2 बल इधर लग रहे, 2 आदमी इधर थे, 1 आदमी इधर खींचा, तो ये कब खींच पाएगा? जब इन दोनों के योग के बराबर बल लगाएगा करके। तो आ जाओ, Q1 F1 + F2 खींच रहा है। अच्छा, बल का मान बताओ बढ़ा है कि घटा है? जुड़ रहा है ना, तो बल का मान तो बढ़ गया, बढ़ गया भाई बल का मान। सोचो, अगर बल का मान बढ़ गया तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहां से यहां तक ले जाने में बल का मान बढ़ गया, तो इसका मतलब कि ये तो बढ़ा है, तो ये नहीं बढ़ जाएगा? बोलो यार हाँ नहीं, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? समझना पूरी बात, तब समझ में आएगा वो कम ज्यादा क्यों है। अच्छा, कार्य का मान बढ़ गया तो यार विभव तो ये होता है ना, विभवांतर होता है W बटा क्या भाई? Q0। Q0 तो सेम है, अगर इसका मान बढ़ गया तो इसका भी मान बढ़ गया। सोचो, इसका मान अगर बढ़ गया, W का मान क्या कर गया है?
बढ़ गया, ऐसे हम दिखा देते हैं ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो v का भी मान तो बढ़ेगा, यहां से v का भी मान बढ़ जाएगा। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो अगर इस v का मान बढ़ गया तो v बराबर k q अपान r होता है। सोचो इसका मान बढ़ गया है तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो r का मान क्या कर जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब इसका मान घट गया। r का बार त्रिज्या है ना, तो सोचो कि इधर की जो त्रिज्या होगी, मतलब जब हम आवेश इसका ऐसे खींचेंगे, मतलब इसके विभव को बनाना चाहेंगे, विभवांतर करेंगे इसमें अंतर, तो इधर लाएंगे तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इधर खींचने के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। इधर लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो इसका विभव ज्यादा हो जाएगा। अगर विभव ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि विभव बढ़ने से उसकी त्रिज्या घट जाएगी। तो इधर वाले टुट्टे मुट्टे बड़े करीब करीब ऐसे पास से हो जाएंगे, तो बहुत पास हो जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? ना क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ होगा। काम हम इधर भी कर सकते थे। अगर हम इस आवेश को यहां रख दें, थोड़ा सा सोचना है इस वाले पाले में, तो यहां पर हमने Q आवेश रखा, ध्यान देना। एक बल ये लगा रहा है, किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। हाई वाला धक्का देगा उसको बाहर, F1 बल से, और ये वाला उसको अपनी तरफ ही खींचेगा। अपनी तरफ ही खींचेगा तो थोड़ा सा रुक जा। तो माइनस के लिए तो भाई सेम है, दोनों तरफ एक तरफ। इस प्लस वाले के लिए भी बल, तो दोनों बल एक तरफ हो गए, तो बात तो सेम है। मतलब यहां पर ये माइनस है तो हमको कार्य थोड़ी करना पड़ेगा, वो अपने आप खींच लेगा। तो इधर का काम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन बल का मान क्या होगा? इसके कारण भी इस पर बल लगेगा और इसके कारण भी बल लगेगा, और दोनों की बल की दिशा एक तरफ है, तो बल का मान बढ़ जाएगा। बल का मान जो बढ़ जाएगा तो कार्य बढ़ जाएगा, कार्य जो बढ़ जाएगा त्यों विभव बढ़ जाएगा, जो विभव बढ़ जाएगा त्यों दूरी घट जाएगी, तो इधर की भी दूरी घट जाएगी। एक चीज इसमें थोड़ा सा और समझना है, और वो है इस तरफ का। इधर का कहां बड़ा है, इधर का ये बहुत दूर दूर है, इधर बहुत पास पास वैद्युत बल रेखा है, इधर दूर दूर है। इस बात को थोड़ा हम समझा देते हैं। ये देखिए क्यों ऐसा हुआ है। खींचना है बस आपको, मैं तो ऐसे समझा दे रहा हूं ज्यादा, है ना। तो इधर आ जाओ, एक आवेश को हम इधर पकड़ते हैं, यहां पर प्लस Q0 रख देते हैं। सोचो ये प्लस है ना, हाई वाला प्लस रखा गया है, इसको भगाएगा इधर F1, राइट। ये वाला प्लस यहां रखा हुआ परीक्षण आवेश पे बाहर बल लगाएगा। देखो फील हो रही है कि नहीं यार? फिजिक्स को फील करना बहुत जरूरी है। तो बोलो इधर हो रही है ना? अच्छा हो रही है। ये माइनस आवेश है, इसको खींचेगा अपनी तरफ, यानी इस पे बल किधर लगेगा? इधर। तो यार भाई नेट बल का बात क्या कर रहे हो? कुछ कर ले नेट बल के लिए। तो यहां तो नेट बल माइनस में होगा, नहीं हो जाएगा? एक माइनस एक प्लस। बल का मान घटा कि बढ़ा? नीचे आया तो घट, नीचे अगर तीन है तो घट जाता है। थोड़ा अच्छे से लिखे, ओके। F1 माइनस F2 क्या हो गया भाई? घट गया। तो भाई साहब जो कार्य हो रहा है, जैसे कार्य को हम इधर ले जाने के लिए काम करें, किसी तरफ ले जाने के लिए, तो कार्य बल गुणे विस्थापन होता है। इसका मान घट गया तो इसका मतलब कि W का भी मान क्या कर जाएगा? घट जाएगा। सोचो सोचो जल्दी जल्दी। अगर W का मान घट गया तो V बराबर W/Q0 होता है, तो इसमें V का भी मान क्या कर जाएगा? घट जाएगा। अब फिर थोड़ा और सोचो, अगर इसमें V का मान घट गया तो भाई क्या हो गया? V बराबर K Q/R होता है। V का मान घटा तो R का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि इधर लाने में जब हम लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इनके जो त्रिज्याएं होंगी वो ज्यादा दूर दूर होंगी। तो R का मान बड़ा होता है, इधर R का मान छोटा होता है, इसलिए इधर बहुत पास पास समविभव पृष्ठ होता है, इधर थोड़ा दूर दूर। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज करें और इसको फिर से समझें तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। राइट, नेक्स्ट एक हम लोग करते हैं जो दोनों आवेश बराबर एक जैसा होगा, उसके लिए कैसा होगा? हो भैया,
देखो नंबर 4 हुआ था, मुझे लगा कि 5 होना चाहिए, शायद सही 5। 2 समान प्रकृति के आवेश के लिए। ओके, तो भाई 2 समान प्रकृति के आवेश, 1 प्लस यहां है, 1 प्लस यहां है। हो सकता है बैलून की Q1 समथिंग, तो वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग हो जाएंगी। ये वैद्युत बल रेखा निकलेगी जरूर, लेकिन इस तरह रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते है ना भाई, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ऐसा हमने वैद्युत बल रेखा में बना रखा है। ऐसे बाहर जाएंगे, ऐसे ऐसे। इनका जब हम लोग समविभव पृष्ठ खींचते हैं तो इधर वाला कम, इधर वाला ज्यादा करते हैं। लेकिन फिर भी याद रहे कि हम किसी भी हालात में इनको क्रॉस नहीं करवाएंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे नहीं ना काटेंगी। अच्छा तो हम अभी बनाते हैं। हमने सोचा कि गाना गा रहे हैं, अब चलेंगे, कहना बस लेक्चर खत्म हो गया, बहुत देरी से बोर कर रहा था, अब मजा आ गया भाई। तो मजा नहीं आ रहा है। ऐसे देखो, ऐसे बनता है, ऐसा समविभव पृष्ठ होता है। ये काटने जा रही थी, काटेंगे नहीं किसी भी हालात में भाई। ये कभी भी किसी भी हालात में नहीं करेंगे। इसमें इधर का दूरी ज्यादा, इस तरह का समविभव पृष्ठ तो ऐसे समझ लेते। यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया जाए और इस पे हमने Q चार्ज ले लिया, प्लस Q परीक्षण आवेश है। इसके कारण बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। इस वाले के कारण बल इधर लगेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस है। तो आप सोचो यार, नेट बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेट बल F1 माइनस, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। हाँ जी है, तो बल का मान घटा कि नहीं घटा? घट गया भैया। तो अगर बल का मान घट गया तो बोलो कार्य का मान घट गया भाई। अगर कार्य का मान घट गया तो बोलो V बराबर W/Q0। तो V का मान क्या कर गया? घट गया। अगर V का मान घट गया तो V बराबर KQ/ कितना? R। इसका मान घटा तो R का मान क्या किया? बढ़ा। इसीलिए इधर की दूरी जो त्रिज्या है वो बड़ी है। खटाक। इधर के लिए आ जाओ भाई। थोड़ा ना फास्ट नहीं बता दिया? कमेंट में कर देना कि फास्ट आप बता दिए, बहुत तेज भाग रहे। इतना तेज नहीं पढ़ाता है हम लोगों को, इतने अच्छे से बच्चे डरते हैं इतना तेज हम फिजिक्स से, और आप इतना तेज पढ़ा रहे हैं। हम नहीं पढ़ेंगे आपका चैनल, किसी दूसरे सर का हम चैनल पढ़ेंगे। नहीं भैया, बता देना, पढ़ो और अच्छे से। ओके, इधर देख लीजिए, अगर उसी आवेश को हम इस पार रख दें, नदिया पार रख दें, इस पार लेके आ जाओ, तो यहां पर जब आएगा तो एक फोर्स लगेगा इधर, ध्यान देना, इस वाले के लिए। हाइयो वाला कहां कम? ये भी धक्का देगा, ये भी अपना, तो F1 प्लस। तो इधर हम लेके आएंगे तो नेट बल हमारे पास कितना लगाना पड़ेगा? तो प्लस के बराबर लगाना पड़ेगा। F1 प्लस, बोलो F का मान बढ़ा, थोड़ा ज्यादा मैं तेज लिख दिया। हाँ जी बोलो, बढ़ गया। F का मान बढ़ गया तो W बोलो, फटाफट बोल दो यार, क्या तुम लोग भी, बढ़ जाएगा। अच्छा जी, जब W का मान वहां बढ़ गया ना, तो W बटा Q0, इसमें बोलो V का मान बढ़ा, तो बोलो फिर R का मान डायरेक्ट लिखे, घट जाएगा। हो गया। इधर का वैल्यू क्या कर दिया? तुच्छ। तो आपने इसको देखा, बहुत बेहतर ढंग से आपको लेक्चर रिवाइज करके देखिएगा। आपको पूरा बनाने सिखाया हमने, और इसमें यह भी बताया कि क्यों किसकी दूरी ज्यादा होती है, क्यों किसकी दूरी कम होती है। तो आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, अगर बनाने के लिए पूछता है तो बस आप इसको बना दीजिएगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि आपको जानकारी भी रहे। तो इसके बाद वाला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, मजेदार लेक्चर होगा। हम लोग वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे और बड़ा मजा आने वाला है, उसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। सो थैंक यू।